धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज जो हम आप सभी के लिए रूहानियत से भरी हुई ये वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सालों पहले से रूहानी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान खुद खुदा है, भगवान है। क्योंकि इंसान जिसमें आस्था रखता है उसे वह अपने लिए भगवान ही मानता है और उनके अलावा भगवान कोई और नहीं होता। क्योंकि जब गुरु पीर फकीर उन्हें जिंदगी बख्श दे, मौत से निकालकर जिंदगी बख्श दी जाए, साक्षात मौत सामने खड़ी हो, दिख रही हो कि अब मौत हमें गले लगाने वाली है, लेकिन संत पीर फकीर जब उस मौत को भी दुत्कार दे, उसे भी उसके नज़दीक न आने दे, ये तो रही बात अलग। और दूसरी बात ये कि जब उसके श्वास पूरे हो चुके हो, कहते हैं कि तिल बढ़े ना राई घटे जो लिख दी करतार, लेकिन जब उसके श्वास पूरे हो चले हो और जब वो अपने सतगुरु के आगे अरदास करने की, हे शहंशाह जी मुझे 10 साल और बख्श दो, ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर सच्चे दिल से तड़प तड़प के जब वो रूह कहती है कि मुझे शहंशाह जी कुछ समय और बख्श दो, ऐसा चमत्कार आपको हमने सुनाया है कि शहंशाह जी से अरदास कर कर एक भगत ने 10 साल की ज़िंदगी और ले ली। ऐसा कभी नहीं होता। इससे ऐसे ग्रंथों में ऐसे चमत्कारों से ग्रंथ भरे हुए पड़े हैं। तो क्या खुद खुदा भगवान नहीं है? जी हाँ, एक ऐसा ही चमत्कार हम आपको एक और सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान खुद खुदा है, भगवान है और इनसे बढ़कर हमारे लिए तो इस दुनिया में कोई और नहीं है। बाकी जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले। आपकी भावना कैसी है? आप किस तरह से पूज्य गुरु जी को देखते हैं? हमसे ऊपर है, हमसे नीचे है, हमारे बराबर है? ये रूहानियत का मार्ग है, इसमें न तो कोई किसी का अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन किस हद तक रूहानियत में आगे बढ़ गया है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमेशा अपने आप को नीचे मानते हुए दीनता नम्रता से आगे बढ़ते जाइए, शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ हासिल होगी। तो आपको सुनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार। आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ साथ रूहानी चमत्कार के सुमरन भी करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी सोमनाथ पुत्र श्री अर्जुन दास, गांव रामपुर डाक, सरहेड़ी, जिला अंबाला से पूज्य हजूर पिताजी की अपने पर हुई अपार दया मेहर का वर्णन करता है। मैं पब्लिक हेल्थ विभाग में वाटर सप्लाई में ड्राइवर था। मैं अपनी गाड़ी में हमेशा अपने सतगुरु पूजने हजूर पिताजी का स्वरूप लगा कर रखता था और मालिक का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगाकर गाड़ी स्टार्ट किया करता था। मालिक सतगुरु ने मुझे अनेकों बार हाथ देकर कई दुर्घटनाओं से बचाया। सन 1993 की बात है, मुझे अचानक ही गले की खुराक नली में तकलीफ हो गई। जब मैं खाना खाने लगता तो मुझे उल्टी आ जाती। उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत खाना खाता। मैंने अंबाला में एक प्राइवेट डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मुझे एक्सरे करवाने के लिए कहा। मैंने अपना एक्सरे करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि यह मेरे वश की बात नहीं है। उसने कुछ नहीं बताया और मुझे पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाने के लिए कह दिया। अगले दिन मैं अपने रिश्तेदार को साथ लेकर पीजीआई में चला गया। उन्होंने अगले सप्ताह मंगलवार को आने के लिए कहा। मैं वापस अपने घर लौट आया, परंतु मुझे बहुत तकलीफ थी। मैं अगले दिन मिशन अस्पताल अंबाला में चला गया। डॉक्टर ने मेरा एक्सरे देखा और कहा कि तुम अकेले आए हो,
तुम अपने किसी संबंधी को साथ लेकर आओ। मेरे द्वारा रोग पूछे जाने पर डॉक्टर ने बताया कि बताएंगे। अगले दिन मैं अपने बड़े भाई को साथ लेकर गया। डॉक्टर ने मेरे से चोरी चुपके मेरे भाई के कान में कोई बात की तथा एक कागज पर उसे हस्ताक्षर करवा लिए। मुझे वहां पर दाखिल कर लिया गया। मुझे बेहोश करके मेरी खुराक वाली नली में से कुछ अंश या मांस का एक टुकड़ा लिया गया तथा चेक करवाने के लिए CMC लुधियाना में भेज दिया गया। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों ने मेरे संबंधियों को बताया कि उसकी खुराक नली में कैंसर है। मिशन अस्पताल के डॉक्टरों ने मुझे CMC लुधियाना में भेज दिया। उन्होंने मेरे सभी प्रकार के टेस्ट लिए। उन्होंने भी यही कहा कि उसकी खुराक नली में कैंसर है। मुझे ऐसी दवाइयाँ दी गई तथा अनेक बार सेक लगाई गई जिससे मैं सूख कर कांटे जैसा हो गया। मेरा खून जम जाता था। मेरे मुंह में धागे से पानी डालते थे। मैं इतना कमज़ोर हो गया कि चल फिर भी नहीं सकता था। डॉक्टर ने मेरे संबंधियों को कह दिया था कि ये बचेगा नहीं। मेरे संबंधी कहते, इलाज करो, कोशिश करो, जब तक जान है हम इसे घर नहीं ले जाते। लेकिन आखिर डॉक्टरों ने मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी और मेरे संबंधियों को कहा कि परमात्मा बचा ले तो बचा ले, हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद मैं घर आ गया। मेरे बचने की कोई आशा नहीं थी। कोई नहीं कहता था कि यह बच जाएगा, परंतु मुझे अपने सतगुरु परम पूजनीय हजूर पिताजी पर पूरा विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपनी पत्नी की सहायता से पूज्य हजूर पिताजी की दर्शन करने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा आ गया। जब दरबार में पहुंचा तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई नई ताकत मिल गई हो। हम पूज्य हजूर पिताजी से मिले। पूज्य पिताजी ने वचन फरमाया, जहाँ से दवाई खाई है वहाँ चेकअप कराते रहना। यहाँ दरबार से भी दवाई ले जाओ। आधा पौना घंटा सुमरन करके ही दवाई लेनी है। पूज्य पिताजी ने अपनी पावन दृष्टि वाला प्रसाद भी दिया। उससे पहले मैं कुछ नहीं खाता था, केवल दवाइयों पर ही निर्भर था। पर मालिक की रहमत से मैंने वो सारा प्रसाद खा लिया तथा धीरे धीरे सब कुछ खाने लगा। मैं डेरा सच्चा सौदा से दवाई ले जाता तथा सुमरन करके दवाई खाता। कुछ दिनों में ही मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। मैं पूज्य पिताजी के वचनों तथा उनकी दृष्टि से पहले ही ठीक हो गया था। फिर भी मैंने डेरा सच्चा सौदा से 3-4 महीनों तक दवाई खाई। पूज्य हजूर पिताजी के वचनानुसार मैंने CMC में चेकअप करवाया। उसके बाद मैं 1 साल के उपरांत CMC में गया। डॉक्टर ने मुझे 3 महीने बाद आकर चेकअप करवाने को कहा था, परंतु मैं लगभग 1 साल के बाद वहां पर गया। डॉक्टर साहिबानों ने पूछा कि कहाँ से दवाई खाता है। मैंने कहा कि मैं डेरा सच्चा सौदा जाता हूँ, वहाँ से दवाई खाता हूँ और पूज्य हजूर पिताजी की पावन दया दृष्टि वाला प्रसाद लिया है। डॉक्टर बोला कि अब तू बिल्कुल ठीक है, तेरे साथ वाले तो सब चले गए, तू एक ही बचा है। जब डॉक्टर मुझे इसे बोल रहे थे तो उस समय मैं अपने सतगुरु का शुक्राना कर रहा था जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पूज्य हजूर पिताजी की दिशा निर्देश अनुसार मानवता की सेवा में जितना संभव हो पाता है समय लगाता हूँ। हम सारा परिवार पूज्य पिताजी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने चरणों में लगाए रखना तथा हमारी ओर निभ जाए जी। जो जीव अपने सतगुरु के वचनों को मान लेता है उसका लोक परलोक सुखमय हो जाता है। उसके पहाड़ जितने बड़े कर्म भी कंकर हो जाते हैं। जीव अपने सतगुरु के उपकारों का बदला कभी भी नहीं चुका सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साधुसंग जी आप जी को सुनाया कि रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार की किस तरह से कैंसर जैसे भयानक रोग को शहंशाह जी ने ख़त्म कर दिया और एक नई जिंदगी बख्श दी। कि डॉक्टरों ने जब कह दिया था कि हमारे बस से बाहर है, भगवान बचाए तो बचाए, तो वो उस समय डेरा सच्चा सौदा में गए
उन्होंने डेरा सच्चा सौदा से नामदान लिया हुआ था और उसे अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास था। जब डॉक्टरों ने ये बात कही कि भगवान बचाए तो बचाए और सतगुरु जी ने उन्हें बचा लिया, तो हमने जो आपको शुरुआत में कहा था कि खुद खुदा है, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, तो ये साबित करके हमने आपको दिखा दिया कि देखिए किस तरह से डॉक्टरों ने कहा कि भगवान बचाए तो बचाए और शहनशाह जी ने उपकार करके उन्हें बचा लिया, तो भगवान स्वरूप नहीं हो गए, खुद खुदा नहीं हो गए, कुल मालिक हो गए ना। तो हमारे लिए तो पूज्य गुरु जी खुद खुदा थे, खुद खुदा है और खुद खुदा भगवान ही रहेंगे, क्योंकि हम जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा से नामदान लिया हो, जिन्हें सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, उनके साथ कदम कदम पर चमत्कार होते हैं। ऐसे जो भाई कैंसर के रोग से मुक्त हुए हैं, वो एक दो नहीं है, सैकड़ों हजारों में बैठे हैं। और छोटे मोटे चमत्कार, छोटे मोटे रोग तो पलों में चुटकियों में काट लेते हैं सतगुरु के वचनों पर चलकर। तो हमारे लिए तो सतगुरु जी से बड़ा कोई और नहीं है इस दुनिया में। हम तो अपने सतगुरु को ही खुद खुदा मानते हैं और मानते रहेंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।